तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करी गई एक साउथ कोरियन साई-फाई हॉरर बॉडी स्नैचर टेलीविजन सीरीज को, जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। इस सीरीज के अंदर टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आपको मजा आ जाएगा देखने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म इमैक्युलेट को। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लो, सच में मजा आ जाएगा। नन कॉन्जरिंग से बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी जाकर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सीरीज की शुरुआत होती है कुछ स्क्रीन मैसेजेस को दिखाते हुए कि धरती पर अचानक से किसी को एक ख्याल आया कि अगर इंसानी दुनिया घटकर 100 गुना कम हो जाए तो क्या जो जहर फैला है वो कम हो पाएगा, और अगर इंसानी आबादी को आधा कर दिया जाए तो क्या धरती के जो जंगल है वो बच पाएंगे। और इन सब के साथ हम एक फुटेज देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारा कचरा धरती के एनवायरनमेंट को खत्म कर रहा है। इंसान की लगाई हुई आग सब जगह तबाही मचा रही है। सबसे बड़ी बात कि धरती सही से खुद को हील भी नहीं कर पाती है कि इंसान कुछ ना कुछ नया कर देते हैं, और इंसानों के फैलाए हुए कचरे का धरती जो है वो खामियाजा भुगत रही है। ठीक इसी तरह से सी लाइफ, आसमानी दुनिया, एनिमल्स और चिड़िया भी मर रही हैं, क्योंकि धरती का क्लाइमेट और बाकी चीजें बदल रही हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंसान है। और आखिरी मैसेज में हम ये देखते हैं कि अर्थ के लिए, यहाँ के लिविंग थिंग्स के फ्यूचर के लिए किसी ना किसी को कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर तभी हम आसमान को देखते हैं जहाँ से ढेर सारे ग्रे कलर के ऑर्ब्स नीचे गिर रहे होते हैं, और ये ऑर्ब्स क्या हैं ये अभी हम नहीं जानते, लेकिन ये एक रेव पार्टी के पास गिरते हैं और हम एक ऑर्ब को कुकून की तरह खुलता हुआ देखते हैं। तो उसमें से एक वर्म पैरासाइट निकल कर आता है, जो कि पास में ही नशे में धुत एक लड़के के कान से उसके अंदर चला जाता है। तभी वो लड़का कुछ टाइम तक बेहोश रहता है और फिर उठकर अजीब तरह से एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन ध्यान रखना ये ज़ॉम्बी नहीं है। खैर अब वो वहां से बाहर जाता है जहां पर रेव पार्टी में ढेर सारे लोग थे, मतलब कि 1000 के आसपास लोग होंगे। और अब उस लड़के का सर अचानक से खुल जाता है, और खुलने का मतलब यह है कि उसका सर किसी मॉन्स्टर की तरह हो गया था। बड़े बड़े टेंटिकल्स वहां पर आ गए थे जो कि काफी लंबे हो सकते थे, और अब वो सभी पर हमला करने लगता है। और वहां पर 1000 के करीब लोग थे जो कि सभी मारे जाते हैं। खैर अब कहानी 1 घंटा पहले से शुरू होती है और हम एक सुपरमार्केट को देख पाते हैं जहां पर सुइन नाम की एक लड़की काम करती है, जो कि काफी सीधी सादी सी मासूम सी लड़की है। और तभी एक नशेड़ी आदमी कुछ सामान बिल कराने के लिए आता है, जो कि उस पर गुस्सा करने लगता है, उसकी इंसल्ट करने लगता है। लेकिन सुइन काफी मासूम है, भोली है, ऊपर से वो जॉब पर है जिसके अंदर उसे कस्टमर कुछ भी कहे, भले ही गाली क्यों ना दे, लेकिन उसे शांत रहकर सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पर काफी लोग होते हैं तो वो आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन वो बाहर ही सुइन का वेट करने लगता है ताकि वो अपनी ईगो को और सेटिस्फाई कर पाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को सताते हो और आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला ये सोचता है कि वो आपको और दबा सकता है। यहाँ पर सेम चीज हो रही थी। अब अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए सुइन बाहर आती है और वो आदमी उसे फॉलो करने लगता है और उसे टक्कर मार कर गिरा देता है। फिर चाकू से उसे कई बार स्टैब कर देता है और वो बेचारी मरने ही वाली थी, लेकिन वो बचकर भागने लगती है और वो उसको फॉलो करता रहता है। तभी सुइन बेहोश होकर गिर पड़ती है और अब उसके पास वही पैरासाइट वाला ऑर्ब गिरता है, और वो आदमी उसे और मारने आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी कोई चीज उसे बीच से काट देती है। जी हाँ, बीच से काट देती है। खैर तभी हम हॉस्पिटल में एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वहां पर आ गए थे, और यहाँ पर उनको पता चलता है कि एक लड़की पर एक आदमी ने हमला किया है, और वो आदमी तो मारा जा चुका है, लेकिन लड़की उस समय बेहोश थी तो उसने उसको नहीं मारा, और लड़की बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन उसकी बैक पर पुराने स्टैबिंग वाले निशान हैं, और ये हमारे लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि हमने अपनी आंखों से उसे स्टैब होते हुए प्रेजेंट में देखा है। और उस आदमी के बारे में भी बताया जाता है कि वो पहले भी क्राइम कर चुका है और वो मेंटली इल भी था, यानी कि फिलहाल उसकी पीठ पर कोई भी निशान नहीं थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। यानी कि पहले कभी के होंगे लेकिन फिलहाल वाले कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल क्लीन बैक थी उसकी। अब तभी डिटेक्टिव उस लड़की का नाम जानते हैं और उनको अचानक से उसकी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो उसे उसके बचपन से जानते हैं। तभी हम सुइन को देखते हैं जो कि विजन्स में अपनी माँ को देखती है, जो कि उसे दूर रहने के लिए बोल रही थी, और तब वो बहुत छोटी थी। खैर तभी उसे होश आता है और वो अपने सामने इसी डिटेक्टिव को पाती है जिनका नाम किम होता है, जिसको वो सारा कुछ बयान करती है। लेकिन यहाँ पर उसे भी शौक लगता है कि उसकी बैक पर स्टैब के निशान ही नहीं थे, जबकि उस आदमी ने उसे कई बार स्टैब किया था, और उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसे आखिरकार किसने मारा। खैर अब डिटेक्टिव किम से अकेले में वो बात करती है और ये कहती है कि वो तब डर गई थी, जिसको लगा कि फिर उसके साथ सब कुछ बुरा होने वाला है।
जिस पर वो कहते हैं कि अब कुछ भी बुरा नहीं होगा और वो परेशान ना हो, क्योंकि वो सालों पहले भी खुद को बचा चुकी है। और अब यहाँ से हम थोड़ा सा सुइन के बारे में जानते हैं, उसके बचपन के बारे में जानते हैं। तो असल में सुइन के बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो अपनी पुरानी जिंदगी को, अपनी बेटी को भुलाकर आगे बढ़ गई। और सुइन के जो पिता थे ना, वो बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थे, जो कि उसे दिन रात मारा करते थे, पीटा करते थे। और एक दिन उसने खुद को बचाने के लिए खुद ही पुलिस को कॉल करके उनकी कंप्लेंट कर दी थी। तब किम ने ही उसे बचाया था, जिन्होंने उसको अनाथ आश्रम में डाल दिया और आज तक वो उसका ख्याल रखते हैं, उसके गार्जियन हैं और किसी भी मुसीबत में उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अब देखो यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है और हम एक होटल के अंदर एक गैंगस्टर गैंग येंडेक पो के लीडर को देखते हैं, जिसे राइवल गैंग मंगानी का एक लड़का कांगवू वहां पर मारने आया था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता तो उसे वहां से भागना पड़ता है। और तभी येंडेक पो के लोग उसे सब जगह ढूंढने लगते हैं। तो कांगवू भागकर अपनी बहन के घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन क्योंग ही और छोटी बहन जिन रहती थी। अब कांगवू की बात जिन से तो होती रहती थी, जिसने बताया था कि क्योंग ही को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, लेकिन अभी कांगवू उसको देखता है तो वो बिल्कुल फिट और फाइन थी और थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। इवन हम तो ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो पुरानी फैमिली फोटोज के जरिए उसको पहचान रही थी। अब वो उससे जिन के बारे में पूछता है, छोटी बहन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो कहीं चली गई है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। खैर, अब उसे घर के अंदर जिन का पुराना फोन मिलता है और एक सी जिन चर्च का पैम्पलेट भी मिलता है, जिसके अंदर रिवाइवल प्रेयर मीटिंग के लिए इनविटेशन थी। अब इसी बीच हम सुइन को देख पाते हैं, जो कि बस से घर जा रही होती है, जिसे एक आदमी दिखाई देता है और उसके कानों में अलर्ट या फिर अलार्म की तरह बजिंग होने लगती है। साथ ही साथ वो आदमी भी उसे घूर रहा होता है, जिससे परेशान होकर वो बस से उतर जाती है और वो आदमी बस से उतरकर उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि क्योंग ही जो होती है वो उसी बस वाले आदमी से मिलती है और ये दोनों मिलकर सुइन को घेर लेते हैं। और तभी ये दोनों रिवील करते हैं कि वो मॉन्स्टर्स हैं और ये मॉन्स्टर कैसे बने ये हम आगे जानेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सुइन तो खुद भी एक मॉन्स्टर है, जिसके अंदर वो पैरासाइट पहले ही चला गया था और उसी ने उस रात सुइन को बचाने उस आदमी को काट दिया था। अब क्योंग ही और उस आदमी को ये कंफर्म हो चुका था कि सुइन भी इनके जैसी है, जिससे वो ये कहते हैं कि वो इंसान होने का अच्छा नाटक कर लेती है और सुइन भी अपने असली रूप में उनसे बात करती है। तो वो उसे वही सीजन चर्च रिवाइवल प्रेयर्स मीटिंग का पर्चा देकर वहां से चले जाते हैं। शायद से मेरे ख्याल से वो पैरासाइट की कोई मीटिंग होगी। अब तभी हम नोटिस करते हैं कि कांगवू छुपकर ये सब देख रहा था, जिसको सुइन देख लेती है और उस पर हमला कर देती है, जिसके सामने कांगवू सरेंडर कर देता है और बहुत दुखी होकर बोलता है कि उसकी बहन भी अब मॉन्स्टर बन चुकी है, जिसको सुइन मारती नहीं है लेकिन वो उससे कुछ कहती है। और कांगवू से कुछ कहने के बाद में सुइन वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो कांगवू उसको बताता है कि उसके अंदर एक पैरासाइट है, जिसने उसे कुछ बताने के लिए कहा था कि उस दिन वो पैरासाइट उसके पास ही गिरा था, जो कि उसके अंदर चला गया, लेकिन तब वो बहुत जख्मी हालत में थी तो वो उसकी बॉडी को हील करने में लग गया था, जिस वजह से वो उसके दिमाग को खा नहीं पाया। और जब पैरासाइट किसी इंसानी बॉडी में जाते हैं तो जाते ही दिमाग में एंटर करते हैं और उसका दिमाग खाकर उसे अपना होस्ट बना लेते हैं, जिससे होता यह है कि इंसान खत्म हो जाते हैं और मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन सुइन के केस में ये हुआ है कि वो पैरासाइट दिमाग नहीं खा पाया तो वो म्यूटेट हो गई है, मतलब वो आधी इंसान है और आधी मॉन्स्टर है। वो आगे बताता है कि जब सभी पैरासाइट्स एक दूसरे के आसपास होते हैं तो उनके कानों में एक अलर्ट बजने लगता है और वही सुइन को सुनाई दिया था और जो दूसरे पैरासाइट्स भी सुन सकते हैं। और आगे जाने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि सभी पैरासाइट्स की अपनी एक अलग पहचान है और सुइन वाले का नाम हाइडी है। खैर, इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ कुछ करने उसके घर जाता है, जो कि एक पुरानी सी बिल्डिंग है, जहां पर जाते ही कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और ये लोग उसके सामने ही बातें करने लगते हैं कि वो उसके हाथ काट देंगे या फिर पैर काट देंगे। लेकिन वो कुछ भी करते उससे पहले ही वहां पर टास्क फोर्स आ जाती है, जो कि उस आदमी को बचाकर बाहर निकाल देती है। अब वो सभी लोग जो कि असल में मॉन्स्टर थे उन पर हमला करने लगते हैं और उनकी पूरी बॉडी इंसानी ही रहती है, बस सर मॉन्स्टर की तरह हो जाता था, वो भी अलग अलग, लाइक कोई टेंटिकल्स वाला तो कोई ब्लेड वाला, कोई चाकू वाला या फिर कोई दूसरा धारदार वेपन हो सकता है, जिनकी आंखें भी अलग अलग होती हैं। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पैरासाइट होता है ना, वो इंसान के अंदर जाकर अपने असली रूप में बाहर आ जाता है, या फिर ये कहें कि इंसानी शरीर को इस्तेमाल करता है। अब इस टास्क फोर्स को कैप्टन चॉय हैंडल कर रही थी, जो कि सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है और उन्होंने एक मॉन्स्टर को कैद करके भी रखा था, जिसके चेहरे पर मास्क था और हाथ में रिमोट था, जिसे वो पुश किए जा रहा था। अब यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे और वो अपनी टीम के साथ बेस को चेक करती है तो उन्हें ढेर सारे इंसानों की डेड बॉडीज कंटेनर के अंदर भरी हुई मिलती है, जिनको देखकर वो कहती है कि ये उन मॉन्स्टर्स की पेंट्री है और यहाँ एक सिंबल भी बना हुआ है, जो कि उस चर्च के पर्चे पर भी बना हुआ था और ये उन मॉन्स्टर्स का ही सिंबल है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। बेसिकली उनका खाना था यहाँ पर।
खैर अब हम सुइन को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और पैरासाइट के लिए सवाल लिखती है और 5 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो जाती है, जितने में पैरासाइट उसे पजस करके जवाब दे सके। वो एक नोटपैड में सब लिख देता है और आधी कहानी तो हम जान चुके हैं और आगे की कहानी ये है कि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो तभी बाहर आ सकता है जब सुइन खतरे में हो, क्योंकि वो मरेगी तो भी वो खत्म हो जाएगा और वो दिन में उसे खाली 15 मिनट के लिए टेक ओवर कर सकता है, जिसमें उसे उसको भी बचाना है और खुद को भी सस्टेन करना है। और अगर दूसरे मॉन्स्टर्स को ये पता चल गया तो वो उसे खतरा मानकर पहले ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ऐसा म्यूटेशन पहले हुआ नहीं है। अब यहाँ पर हम चॉय को भी देख पाते हैं जो कि एक बेस तैयार करती है, शहर की पुलिस को साथ मिलाती है और अपनी एक टीम तैयार करती है जिनका सबका एक्सरे होता है ताकि ये पता चल पाए कि उनमें से कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। और अब वो सबको मिशन समझाने लगती है। तो अब वो उसी रेव पार्टी से शुरू करती है जहां पर महीनों पहले उस मॉन्स्टर ने वो कत्लेआम मचाया था, जिसे मार दिया गया था और उसकी बॉडी यहाँ है। वो आगे बताती है कि महीनों पहले जो लार्वा होते हैं वो पूरी दुनिया में एक साथ पॉपअप हुए, जिनकी ओरिजिन अभी भी अननोन है और वो सब तभी इंसानों को अपना होस्ट बना चुके हैं, यानी कि वो जो ऑब्स थे, कुकून जैसे जो होते हैं, जो कि पहले दिमाग में जाते हैं, उसे खाकर इंसान को मॉन्स्टर बनाते हैं और फिर मॉन्स्टर बाकी इंसानों को खाते हैं और वो सब इस दुनिया के इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनके पास अपना खुद का दिमाग है तो वो सोच समझ सकते हैं और उन्हें रोकने चॉय ने ये टीम बनाई है जिसका नाम है टीम ग्रे और वो उन्हें काफी टाइम से ट्रेस कर रही है, स्टडी कर रही है और उसके पास एक मॉन्स्टर कैदी भी है जो कि बाकियों को ट्रेस करने में हेल्प करता है और वो भी उसी रिमोट से जिसको वो दबाए जा रहा था, जिससे कि चॉय तक सिग्नल पहुंचा देता है वो। और वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे एक केमिकल से दिक्कत है जो कि उसी हेलमेट से स्प्रे होता रहता है और इस मॉन्स्टर को वो कहती है द हंटिंग डॉग। वो आगे कहती है कि उन्हें पैरासाइट्स को खत्म करना है तो उन होस्ट को भी खत्म करना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी के बिना वो जी नहीं सकते। खैर तभी एक आदमी पूछता है कि इंसानों को पैरासाइट के नाम पर टॉर्चर करना सही नहीं होगा, तो वो बताती है कि मॉन्स्टर बनने के बाद इंसानी वजूद खत्म हो जाता है और ये मॉन्स्टर जिसे उसने पकड़ा है कभी उसका पति हुआ करता था, जिसने कई लोगों को मारा और उसके भी कान काट दिया था। वो आगे बोलती है कि इन्फेक्टेड को एक्सरे से पहचान सकते हैं या फिर उनका बाल तोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इंसानों के बाल निर्जीव होते हैं लेकिन पैरासाइट से इन्फेक्टेड के बाल जिंदा होते हैं जो कि मुरझाकर मर जाते हैं, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पर हम सुइन को देखते हैं जिसे उस पैरासाइट का वीडियो भी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब आगे हम कैंगवू को देखते हैं जो कि जिन के फोन को ठीक करने ले जाता है, जहाँ पर उसे दूसरी गैंग के लोग मारने आते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भाग जाता है और अपने पार्टनर को कॉल करता है जो कि उसे शाम को मिलने के लिए बोलता है। साथ ही साथ कैंगवू जिन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और जो उसकी दूसरी बहन थी यानी कि क्योंग ही, वो तो यहाँ पर मॉन्स्टर में तब्दील हो ही चुकी है। तभी हम चॉय को देख पाते हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में हुए क्राइम्स की रिपोर्ट को चेक कर रही होती है और किम का असिस्टेंट या फिर पार्टनर डिटेक्टिव वॉन उससे बात करने आता है और कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और वो पहले प्रोफेसर थी जिसने किताब भी लिखी है जिस पर वो ऑटोग्राफ लेता है और ह्यूमन काइंड की भलाई के लिए टीम ग्रे में शामिल करने के लिए बोलता है, जिस पर वो विचार करने का बोलती है। तभी हम सुइन को देखते हैं जो कि अपनी जॉब पर थी, जिससे मिलने के लिए किम आते हैं और असल में उनका शक था कि कहीं वो भी पैरासाइट में तब्दील तो नहीं हो गई है, तो वो उसका बाल तोड़कर देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, जिससे उनकी चिंता खत्म हो जाती है। और यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि एक्सरेज और हेयर टेस्ट मॉन्स्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सुइन मॉन्स्टर नहीं है, वो बस म्यूटेट हो गई है। मतलब कि एक ऐसी इंसान है जिसके अंदर पैरासाइट गया, लेकिन उसके अंदर जाते वक्त हुआ ये कि वो स्टैब हो रखी थी, तो उसके चलते उसने पहले होस्ट को बचाने का सोचा, उसने उसकी इंजरीज को हील कर दिया, लेकिन इसके चलते हुआ ये कि जो पैरासाइट सबसे पहला काम करते हैं दिमाग खाने का, वो कर नहीं पाया, जिसके चलते वो उसके साथ जुड़ गया। तो मतलब आप इसको एक इंसान और पैरासाइट हाइब्रिड कह सकते हो। खैर अब कैंगवू रिलैक्स होकर उसको एक की चेन गिफ्ट देते हैं जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और अब वहां से इन्फेक्टेड एक आदमी निकलता है जिससे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब इसी बीच हम कैंगवू को देख पाते हैं जो कि जंगलों के बीच बने हुए सीजिन चर्च पहुंच जाता है और छुपकर सब देखने लगता है क्योंकि आज ही यहाँ पर पैरासाइट की मीटिंग थी। अब क्यों ही सुइन को लेकर यहाँ आ जाती है और कोई भूल ना जाए तो बता दे कि कैंगवू सुइन का सच जानता था। अब काफी सारे पैरासाइट्स वहां पर इकट्ठे हो चुके थे और उनका लीडर जिसे पेस्टर कहते हैं, जिसका होस्ट इसी चर्च का पेस्टर था, वो एक रिकॉर्डिंग दिखाता है। उस रिकॉर्डिंग में वो मॉन्स्टर था जो कि उस दिन चॉय से बचकर भाग गया था और वो बताता है कि पुलिस टीम उनके पीछे पड़ी हुई है जो कि उन्हें ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं और उनके पास में वो हंटिंग डॉग है यानी कि चॉय का पति, जो कि मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था, जिससे कि वो पैरासाइट्स को ट्रेस कर पाते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी एक नया प्लान बनाना होगा, नहीं तो चॉय उन सबको ढूंढकर मार डालेगी।
यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि खाली इंसान डरे हुए थे, पैरासाइट्स भी इक्वली डरे हुए थे। अब पेस्टर बोलता है, यानी कि उसके अंदर का जो पैरासाइट है, वो ये बोलता है कि उसके साथी ने यहाँ पर आते ही उस पार्टी के अंदर लोगों की जान लेनी शुरू कर दी थी, जिससे कि इंसानों को उसके बारे में पता चल गया। और इससे पहले कि पैरासाइट्स खुद के बारे में जान पाते कि इंसानों के अंदर वो कैसे काम करेंगे, उससे पहले ही इंसानों ने उनके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी और अब वो उन्हें ढूंढ कर खत्म करने में लगे हुए हैं। वो आगे कहता है कि इंसान उन्हें कमजोर लग सकते हैं, लेकिन उन्हें उन पर ही जीना होगा। और कहीं ना कहीं इंसानों के कर्मों की वजह से ही वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, क्योंकि इंसान खुद एक तरह के पैरासाइट हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं और उसमें वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो कि सोच से भी परे हैं। और वो उनकी तरह सोच समझ सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा हैं और पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उन्हें इंसानों को खत्म करना होगा, नहीं तो इससे पहले ही वो उनको खत्म कर देंगे। अब इसी बीच कैंग वो चर्च की साइड में बने हुए स्टोरेज रूम में जाता है और ये भी पैरासाइट्स की पेंट्री ही थी, जहाँ पर ढेर सारी लाशें, कटे फटे अंग स्टोर किए गए थे। और तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे बचकर वो भागने लगता है, लेकिन सामने उसे जिन की बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत दुखी होता है। खैर अब वो गुस्से में उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। वहीं चर्च के सभी मॉन्स्टर्स को उनकी आवाज आ जाती है और वो वहां पर आ जाते हैं। और इसी भगदड़ में होता यह है कि सुइन की चेन वहीं गिर जाती है, जो कि उसे डिटेक्टिव किम ने दी थी। खैर अब वो यहाँ से भागती है और वहीं कैंग वू को राइवल गैंग के लोग भी पकड़ लेते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उन्हें मार देते हैं और कैंग वू वहाँ से बचकर भाग जाता है, जिसे रास्ते में सुइन मिल जाती है। और आगे उन्हें कैंग वू का साथी मिलता है, जिसकी कार से वो आगे चले जाते हैं और एक मॉन्स्टर उनके पीछे आता है, जिसे मॉन्स्टर सुइन संभाल लेती है और खत्म कर देती है। वहीं पर तभी कैंग वू को पता चलता है कि उसका साथी ही दूसरी गैंग के लोग लेकर आया था, क्योंकि उसके बॉस ने राइवल गैंग के साथ हाथ मिला लिया और वही उसे दूसरी गैंग को देने वाला है। यानी कि यहाँ पर तो रक्षक ही भक्षक निकला, दोस्त ही यहाँ पर दुश्मन निकला। खैर अब इनकी हाथापाई से होता यह है कि कार क्रैश होकर खाई में लटक जाती है, लेकिन सुइन उसे बचाने आती है, जो कि खुद गिर जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उन दोनों को बचा लेता है। अब तभी हम चॉय को देखते हैं, जिसे सुइन की रिसेंट केस फाइल मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि सुइन एक मॉन्स्टर है। अब रात को सोते टाइम वो नाइटमेयर देखती है कि किसी तरह से एक पैरासाइट ने उसके हस्बैंड को पजेस किया और फिर उसने बहुत सारे लोगों को मारा और उनकी भी जान लेने वाला था, और अपने हस्बैंड को ऐसा देख उसे बहुत दुख हुआ था। तभी हम कैंग वू और सुइन को देखते हैं, जहां पर वो दोनों एक होटल में सेफ स्टे करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। अब सुइन किम का नंबर देती है और कैंग वू से कॉल करके सीजिन चर्च के बारे में बता देता है कि वो उनका हेडक्वार्टर है शायद से। किम ये बात जाकर वॉन और चॉय को बताता है और चॉय वहां पर रेड करती है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर्स वहां से जा चुके थे। वहां पर उन्हें ढेर सारे सबूत, उनके प्लान्स और सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर पैरासाइट्स को पहले ही पता चल गया था कि रेड होने वाली है। खैर अब वो लोग वापस बेस पर आ जाते हैं और थोड़ी देर वहां पर हम वॉन को देखते हैं, जो कि उन्हीं मॉन्स्टर से मिलने जाता है। जी हाँ, वही है जो कि उन्हें टिप देता है और उनका साथ देता है, और वो इंसान ही है, यानी कि इंसान होने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहा था। अब पेस्टर तभी उसको एक चाकू देता है, जिससे वो उस हंटिंग डॉग को मार दे, क्योंकि मॉन्स्टर्स उसके आसपास नहीं जा सकते, एज वो उन्हें सेंस करके रिमोट प्रेस करेगा, और ऐसे चॉय को उनके बारे में पता चल जाएगा तो वो उनको पहले ही खत्म कर देगी। तभी हम कैंग वू और सुइन को देखते हैं, जहां पर चॉय के पास किम का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें सीजिन चर्च से उसकी कीचेन मिली थी और वो अभी मिलने का बोलते हैं। खैर अब सुइन और कैंग वू उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें सच भी बताने लगते हैं, लेकिन होता यह है कि चॉय को भी शक था कि किम कुछ तो छुपा रहा है, तो वो भी यहाँ पर आ गई थी और उसके हंटिंग डॉग से उसे ये भी पता चल गया था कि यहाँ एक मॉन्स्टर मौजूद है। वो अंदर अटैक करती है और कैंग वू सुइन को लेकर अंदर भाग जाता है और चॉय पीछे जाती है। अब सुइन के अंदर का जो पैरासाइट है वो उसको बचाने की कोशिश करने लगता है, जिससे चॉय को कंफर्म हो जाता है कि वो मॉन्स्टर है, और टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी हम बाहर देखते हैं कि वॉन उस हंटिंग डॉग को खत्म कर देता है और कैंग वो सुइन के कहने से भाग रहा था और वॉन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब चॉय को जब हंटिंग डॉग के बारे में पता चलता है कि वो मारा जा चुका है तो उसे काफी दुख होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो उसका पति था। खैर अब वो उस हंटिंग डॉग का मास्क उतार कर सुइन को पहना देती है, मतलब कि अब वो नई हंटिंग डॉग बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो पूरी तरह से मॉन्स्टर भी नहीं है, वो किसी को मारती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे टॉर्चर करा जाएगा, क्योंकि ऐसे म्यूटेटेड इंसान के बारे में या फिर हाइब्रिड के बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब हायर अथॉरिटी की मीटिंग्स होती हैं, जहां पर किम कहता है कि सुइन मॉन्स्टर है ही नहीं, क्योंकि ना ही उसके दिमाग के एक्सरे में कुछ मिला है और ना ही उसके बाल के टेस्ट से उनको कुछ पता चला, और उसे ऐसे रखने से अगर वो हर्ट हुई या फिर मारी गई तो ये सही नहीं होगा। अब चॉय ये कहती है कि उसने सुइन को बदलते हुए देखा है और वो मॉन्स्टर है, और शायद से ये एडवांस स्टेज में हो सकती है जिसे वो पकड़ नहीं पा रहे होंगे। अब सुइन को लैब भेजने की परमिशन मिल जाती है, जहां पर उसके साथ
बाद पता नहीं क्या क्या होगा और उससे किम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, वो परेशान हो जाते हैं। अब कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर हमें सुइन को दिखाया जाता है जिसको लैब के अंदर लेकर जाया जा रहा था, जहां पर उसे एक कंटेनर के अंदर रखा जाएगा और वो अभी अगर होश में होती तो पैनिक अटैक या फिर किसी और वजह से मारी जा सकती थी। तो पैरासाइट ने उसे कोमा में डाल दिया और उसके माइंड के डीप थॉट्स में वो उसे मिलती है उसके ही रूप में। और यहाँ पर मैं फीमेल की तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फीमेल के अंदर पैरासाइट गया तो उसको फीमेल बोलते हैं और मेल के अंदर गया तो वो मेल होता है, लेकिन है ये पैरासाइट ही और ये जेंडर न्यूट्रल है क्योंकि ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ये पैरासाइट उसके डीप थॉट्स में उससे ये कहता है कि उसने उसी का रूप लिया है और अब वो दोनों थोड़ी बात करने लगते हैं, जहाँ पर हम सुइन के डैड का अब्यूज, उसकी माँ का उसे छोड़ देना और किम का उसे बचाना देख पाते हैं। और जब उसने अपने पिता को पकड़वाया था तब सभी लोग उसको मॉन्स्टर कह रहे थे, लेकिन किम ने उसे तब से लेकर आज तक हमेशा से संभाला है और उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया था जो कि उससे नफरत करती थी। जिस पर पैरासाइट ये बोलता है कि उसकी माँ उससे नहीं बल्कि अब्यूज से नफरत करती थी जिससे कि सुइन जुड़ गई थी, तो वो खुद को शापित ना माने। जिस पर सुइन कहती है कि वो है ही शापित क्योंकि पैरासाइट उससे जुड़ी है और अब वो खुद रियल में मॉन्स्टर बन गई। जिस पर पैरासाइट ये बोलता है कि वो भी अपनी मर्जी से नहीं बनी और अगर वो दोनों एक ना होते तो दोनों ही मारे जाते, क्योंकि उस वक्त सुइन बिल्कुल ही घायल हो चुकी थी और पैरासाइट एक घायल शरीर के अंदर जीवित नहीं रह सकता अपने होस्ट के बिना। तो पहले उसने उसके घावों को हील किया जिसके चलते वो उसके दिमाग को खा ही नहीं पाया और ये दोनों एक हो गए, म्यूटेट हो गए। खैर तभी हम वॉन को देख पाते हैं जो कि पेस्टर को बता देता है कि सुइन को कब और कहां पर शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो लोग आकर उसे ले जाएं। तभी हम किम को देखते हैं जो कि कैंगवू के पास जाता है और उसको अरेस्ट करता है, जो कि सुइन का सारा सच उसे बता देता है और वो ये भी बताता है कि उसने देखा था कि वॉन ने ही उस हंटिंग डॉग को मारा था। अब ये सब सुनने के बाद में किम को सुइन को कैसे भी बचाना था तो वो कैंगवू की हेल्प मांगता है, लेकिन पहले वो मना करता है जिसको वो धिक्कार देते हैं कि वो किसी का भी सगा नहीं है, ना ही अपनी बहनों का और ना ही सुइन का जिसकी उसने जान बचाई थी। और तब जाकर वो डिसाइड करता है कि वो उसका साथ देगा। खैर अब ये दोनों ही बेस पर जाते हैं जहां से सुइन को निकालने का काम कैंगवू करता है, लेकिन तब तक टीम वहां से निकल जाती है और वो सुइन वाले ट्रक में ही कैद हो जाता है और सुइन को जगाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि पैरासाइट ने उसको कोमा में डाल दिया था ताकि वो मारी ना जाए। अब हम सुइन को देखते हैं जो कि पैरासाइट से ये बोलती है कि वो सही नहीं है, जिस पर पैरासाइट कहता है कि वो खुद को चाहे कुछ भी माने, लेकिन किम है जो कि उसकी फिक्र करते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर वो ध्यान दे ना कि नेगेटिव लोगों पर। अब तभी चॉय अपनी टीम के साथ सुइन को शिफ्ट कर रही थी, लेकिन रास्ते में ही मॉन्स्टर वॉन के कहने पर उन पर हमला कर देते हैं और इसी बीच कैंगवू सुइन को छुड़ा लेता है और वहां से निकल जाता है। तभी वॉन और किम उसका पीछा करते हैं, लेकिन वॉन किम को कहीं और ही ले जाता है और सुइन को अलर्ट मिल जाता है कि यहाँ पर और भी मॉन्स्टर हैं, तो वो किम को बचाने जाती है। अब जो वॉन होता है वो किम को पेस्टर के पास लेकर आया था जिसको किम शूट करता है, लेकिन वो पैरासाइट तुरंत ही किम का सर धड़ से अलग करके उसकी ही बॉडी ले लेता है और ये सब सुइन के सामने होता है जिसका सदमा वो झेल नहीं पाती और तभी पैरासाइट उसकी बॉडी को लेकर उसको रेस्ट दे देता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो पेस्टर के अंदर का पैरासाइट था वो अब किम की बॉडी को और फेस को ले चुका है, तो आगे इसे हम किम ही बुलाएंगे, लेकिन आप इसको पैरासाइट ही समझना। जिसके बाद वो सुइन से लड़ने लगता है जो कि खुद अपने पैरासाइट वाले रूप में आ चुकी थी और तब तक कैंगवू सुइन को वहां से ले जाता है। अब हम फ्लैशबैक में जिन्ही को देख पाते हैं, यानी कि कैंगवू की छोटी बहन को, जो कि अपनी बड़ी बहन क्योंग ही के इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी और कैंगवू से बात करने की कोशिश भी करती है लेकिन फोन नहीं लगता, तो वो कैंगवू के बचपन के ही एक दोस्त की सियोक को कॉल करती है और उसे भी नहीं पता था कि कैंगवू कहाँ पर है और फिर वो कैंगवू को मैसेज डालने के लिए कहती है। खैर तभी जिन्ही घर आती है जहाँ पर उसकी बहन अब मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी और वो उस पर हमला करती है, तो जिन्ही बचकर भागने लगती है, लेकिन वो दिल की इतनी अच्छी थी कि सबसे पहले वो अपने डॉग को फ्री करके बचाती है। अब इसके बाद वो एक टनल के अंदर छुप जाती है और कैंगवू को मैसेजेस करने लगती है, लेकिन तब तक मॉन्स्टर्स उसको खत्म कर देते हैं और तभी हम नोटिस कर पाए थे कि कैंगवू को अपनी बहन की लाश पेंट्री के अंदर लटकी हुई दिखी थी, तो उसके साथ में ये सब हुआ था। तभी प्रेजेंट टाइम में कैंगवू को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त की सियोक को कॉल करता है और उसके घर आने के लिए कहता है, जिसे की सियोक अपना एड्रेस भी भेज देता है और वो एड्रेस क्योंग ही को भी मिल जाता है। अब इसी बीच हम चॉय को देख पाते हैं जो कि हायर अथॉरिटी की मीटिंग में थी, जहां पर जनरल कहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा क्योंकि बहुत जल्दी एक फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर खुद मेयर आएंगे और वो फेस्टिवल को कैंसिल भी नहीं कर सकते।
तभी वहां पर किम और वॉन भी आते हैं जो कि चॉय को मॉन्स्टर्स का बेस बता देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पता किया है कि वहां पर मॉन्स्टर्स रह रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि किम खुद एक मॉन्स्टर है और वॉन मॉन्स्टर्स की साइड है। यहाँ पर ये पक्का इन लोगों की कोई प्लानिंग थी। अब कैंग-वू और सुइन कीसियोक के घर आ जाते हैं जहाँ पर वो तो नहीं था और सुइन कहती है कि उन्हें सबको बचाना होगा और वो चॉय से बात करने चली जाती है, लेकिन कैंग-वू उसके साथ नहीं जाता। वो वहीं पर वेट करता है अपने दोस्त के आने का। खैर सुइन चॉय को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि उसकी टीम में ही किम और वॉन मॉन्स्टर्स की साइड हैं, लेकिन चॉय को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी वॉन किम को बताता है कि सुइन असल में एक म्यूटेंट है और दूसरी तरफ क्योंग ही भी उसको मारने निकल चुकी होती है। खैर अब घर पर कीसियोक आ जाता है जो कि कैंग-वू से बात करता है और बताता है कि जिन ही उसे मैसेज करने वाली थी। और तभी कैंग-वू फोन देखता है और जिन ही ये मैसेज भेज रही थी कि वो घर पर ना आए, मतलब कि मरते हुए भी वो उसे ही बचाने की कोशिश कर रही थी। मतलब देख रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में वो कितना कुछ कर रही थी। खैर अब उसे बहुत दुख होता है और वो सुइन को लेने के लिए निकल जाता है, जिसे चॉय साथ चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन पैरासाइट उसे वहां से निकाल लेती है, यानी कि सुइन उसे वहां से निकाल लेती है और कैंग-वू के साथ चली जाती है जो कि ये कहती है कि वो अभी काफी मॉन्स्टर बन चुकी है तो वो 3 घंटे तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी, तो सुइन को इन 3 घंटों में सेफ रहना होगा। अब तभी उन्हें कीसियोक का कॉल आता है जो कि कहता है कि क्योंग ही वहां पर आई है और कैंग-वू जानता था कि वो तो मॉन्स्टर है। तो अब सुइन कहती है कि वो मॉन्स्टर बनने का नाटक करेगी क्योंकि वो लोग एक दूसरे को सिर्फ उस अलर्ट से ही पहचानते हैं, लेकिन अभी उसकी पैरासाइट सो रही है और यहाँ पर उसकी भी पैरासाइट सो रही थी और क्योंग ही को कोई भी अलर्ट नहीं मिला था कि आसपास कोई मॉन्स्टर है, तो वो सब कुछ समझ जाती है। अब वो उन पर हमला करती है जिसमें कैंग-वू उसको बचाता है और कैंग-वू को बचाने के चक्कर में कीसियोक की जान चली जाती है और अब कैंग-वू पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसके अपने उसकी फिक्र करने वाले सभी खत्म हो चुके थे और वो भी सिर्फ इन मॉन्स्टर्स की वजह से। खैर अब वो दोनों चॉय को कॉल करते हैं जो कि उस बेस पर रेड करने निकल गई थी और वो कहता है कि वो कोई ट्रैप होगा, लेकिन चॉय वॉन के बाल चुपके से चेक कर चुकी थी तो वो तो इंसान ही था, तो अब उसे उस पर और यकीन नहीं होता। हालांकि कैंग-वू उसे हंटिंग डॉग को मारने वाली बात बताता है, जिस पर वो कहती है कि ये कॉल रिकॉर्ड करे और अगर ये ट्रैप हुआ और वो मारी जाए तो वो जनरल के पास चला जाए। लेकिन रेड होती है और यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मारे जाते हैं, इवन किम खुद कई मॉन्स्टर्स को मारता है। हालांकि जब किंग ही ये सब देखती है तो वो भी शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा था, क्या अब उनका लीडर भी इंसानों की तरह धोखा देना सीख गया है। दूसरी तरफ चॉय कैंग-वू से कहती है कि सभी मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, बस सुइन ही बची हुई है। अब कैंग-वू और सुइन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कैंग-वू को कुछ समझ आता है कि फेस्टिवल हो रहा है और किम का टारगेट असल में इंसानों की ऑर्गेनाइजेशन के हेड यानी कि मेयर हैं, जिससे कि सभी इंसानों को वो इजीली कंट्रोल कर पाएगा। और यही रीजन था कि उसने अपने कितने सारे पैरासाइट्स को खत्म कर दिया ताकि वो यहाँ पर सभी को भरोसा दिला पाए कि वो उनकी साइड पर है। तभी हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं वॉन का, जो कि असल में काफी कम कमाता था और ये कम सैलरी उसकी फैमिली और बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी नहीं थी। इसी बीच वो पेस्टर यानी कि इस पैरासाइट के लीडर से मिलता है जो कि मॉन्स्टर बन गया था और वो वॉन से कहता है कि वो इंसानों के बारे में सोच रहा है और इंसानों की ऑर्गेनाइजेशन पर वो कब्जा करना चाहता है, जिसका वो साथ दे तो उसे भी फायदा होगा। और तब से ही वॉन पैसों के लिए उसके साथ काम कर रहा था। खैर तभी हम किम को देख पाते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें सुइन और क्योंग ही का नाम भी रिवील कर देता है कि वो मोस्ट वांटेड पैरासाइट्स हैं। और साथ ही साथ चॉय को किम के ऊपर शक हो गया था। साथ ही साथ वो ये भी कंफर्म कर लेती है कि हंटिंग डॉग को किसी इंसान ने ही मारा था, ना कि किसी मॉन्स्टर ने। अब क्योंग ही तभी सुइन से मिलती है और कहती है कि किम ने उसे धोखा दिया है, जिसे वो मारना चाहती है। और जब वो लोग एग्जिस्टेंस में आए थे तब उन्हें कहा गया था कि उन्हें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को बचाना है और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को कब्जे में लेकर इंसानों को खत्म करना है, उन पर राज करना है। लेकिन अब उनका लीडर ही उन्हें धोखा दे रहा है। लेकिन जो सुइन का पैरासाइट होता है ना, वो उसका साथ देने से साफ इनकार कर देता है और कैंग-वू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता। और वो इससे नई चीज सीखती है कि इंसान कैसे जीते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं। कभी दूसरों की जान लेते हैं तो कभी अपने लिए लोगों को बचाते हैं। लाइक सुइन का सर्वाइवल मेथड है कि वो सबको बचाना चाहती है ताकि वो खुद सर्वाइव कर पाए। और यहाँ किंग ही ये भी समझ जाती है कि किम उन दोनों को फेस्टिवल से दूर रखना चाहता है ताकि वो वहां पर इजीली मेयर को अपना होस्ट बना ले। अब यहाँ किम एक और प्लान करता है और जनरल को टिप देता है कि किसी दूसरे शहर में मॉन्स्टर्स हैं। तो जनरल चॉय और टीम ग्रे को वहां पर जाने के ऑर्डर्स देते हैं और यहाँ किम और टीम मेयर की सेफ्टी देख लेंगे। और यहाँ पर चॉय भी समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला था, लेकिन वो श्योर नहीं होती तो फिलहाल वो अपनी टीम के साथ दूसरे शहर के लिए चल पड़ती है। तभी कैंग-वू चॉय को कॉल करता है और किम का पूरा प्लान बताता है कि अब वो मेयर को अपना होस्ट बनाएगा और अब चॉय भी फेस्टिवल में वापस आ जाती है। यहाँ कैंग-वू अंदर नजर रख रहा था और बाहर किंग ही और सुइन वेट कर रही थी
जहाँ पर वो दोनों बात करती हैं और सुइन कहती है कि उसकी हाइडी उसे बचाने में लगी रहती है और उसका बैड लक है कि उसे वही मिली जिसे वो होस्ट भी नहीं बना पाई। जिस पर क्योंग ही ये कहती है कि इसलिए हाइडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे सुइन को कैसे भी बचाना है तो वो अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ सकती है। तभी किम अचानक से मेयर पर हमला करता है, लेकिन कैंग वो उसको बचा लेता है और मेयर को सेफ जगह पर ले जाने लगता है। लेकिन तब तक वॉन भी वहां पर आ गया था, जो कि किम का सर लेकर आया था ताकि वो सीधा मेयर को होस्ट बना ले। लेकिन तभी वहां पर क्योंग ही आती है और वो उससे लड़ने लगती है और काफी घायल हो जाती है, जो कि कैंग वो से माफी मांगती है और वो उसकी बहन तो थी ही, लेकिन वो बहन का फर्ज निभाते हुए लड़ते लड़ते मारी जाती है। यानी कि पैरासाइट होने के बावजूद भी वो समझ गई थी कि वो उसकी बहन है। खैर बाहर चॉय सुइन को पकड़ती है और हाइडी उससे ये कहती है कि वो अब किसी को भी मारना नहीं चाहती और अंदर चली जाती है। खैर तभी हम एक और चीज जान पाते हैं कि जो ये पैरासाइट्स होते हैं वो बिना होस्ट के ज्यादा देर नहीं टिक सकते। तो जो किम के अंदर का जो लीडर पैरासाइट होता है वो वॉन को ही अपना होस्ट बना लेता है और तब तक सुइन भी वहां पर आ जाती है, जिसे वॉन उसकी टीम में शामिल होने के लिए ऑफर देता है और कहता है कि जब उनको बनाया गया था तो उनसे कहा गया था कि उन्हें इंसानों के ब्रेन पर कब्जा करना है, मींस उनका हेड बनकर उन पर राज करना है। अब सुइन को उसका साथ देना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती तो वो दोनों लड़ने लगते हैं और वॉन का जो पैरासाइट होता है वो 2 हिस्सों में बट गया था, जिसका एक हिस्सा वहीं पर छुप जाता है। और ये चीज मुझे बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी की याद दिलाता है, जहां पर माजिन बू जो होता है उसका छोटा सा ब्लॉब अलग छुपा हुआ था ताकि वो सबको पजेस कर पाए, उनकी बॉडी को ले पाए। अब तभी वहां पर चॉय आ जाती है जो कि सुइन पर बंदूक तान देती है, लेकिन उसके पीछे वही पैरासाइट आ रहा था जो कि छुपा हुआ था, जो कि उसे मार देता, लेकिन सुइन उसको बचाती है और वहां पर वो वॉन का सर देख लेती है तो उसको शूट कर देती है और अब लीडर पैरासाइट भी खत्म हो गया था। और वॉन का सर इसलिए क्योंकि किम के अंदर से निकलकर उसने वॉन को पजेस किया, यानी कि लीडर पैरासाइट ने। अब तभी चॉय सुइन से ये कहती है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि वो उसे शूट नहीं करेगी, जिस पर सुइन के अंदर का पैरासाइट हाइडी ये बोलता है कि सुइन अच्छी है, लोगों पर ट्रस्ट करती है, धोखा खाने के बावजूद भी उनके लिए खड़ी रहती है, तो अब वो भी उसकी तरह ही अच्छा बनेगा और इंसानों पर ट्रस्ट करना सीखेगा। यानी कि पैरासाइट्स भी अब इंसानों पर ट्रस्ट करने वाले थे। अब ये पैरासाइट चॉय से ये बोलता है कि वो सुइन का ख्याल रखे और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और तब तक कैंग वो भी वहां पर आ गया था। खैर अब चॉय फाइनली अपनी टीम से कह देती है कि वो दोनों मॉन्स्टर्स नहीं हैं, जिससे सुइन अब सेफ लाइट में आ चुकी थी। अब कुछ ही समय के बाद में सुइन को उसके काम पर दिखाया जाता है, जहां पर उससे मिलने कैंग वो आता है, जो कि अब टीम ग्रे में शामिल हो चुका था और वो उसे हाइडी का एक लेटर देता है, जिसके अंदर हाइडी ने ये बोला था कि वो लकी है कि उसे सुइन मिली और अब सुइन कभी भी ये ना सोचे कि वो अकेली है, जिससे कि सुइन को बहुत खुशी होती है। और कैंग वो उसको ये भी बताता है कि चॉय उसे टीम ग्रे में शामिल करने का बोल रही थी। और सबसे भयानक सीन अब आने वाला था। सारे के सारे यूनिवर्स, सारे के सारे सितारे जुड़ने वाले थे, क्योंकि सीरीज के एंडिंग सीन में हम चॉय को देखते हैं, जिससे मिलने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आता है जो कहता है कि वो पैरासाइट केस में बिल्कुल एक्सपर्ट है और वो चॉय से मिलने आया है क्योंकि उसके पास कोई खास खबर है। और इस जर्नलिस्ट का नाम है शिनिची इजुमी और कोई इसे नहीं जानता होगा, लेकिन हम बता दें कि पैरासाइट ग्रे की कहानी एनिमे और मांगा से अलग है और वहां पर मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो शिनिची इजुमी है, जो कि अब इस कहानी में आ चुका है। मतलब कि अब ये यूनिवर्स एक हो चुके हैं, तो सीजन 2 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पैरासाइट द ग्रे सीरीज की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो सीजन 2 के अंदर यहाँ पर बाकी एनिमे और मांगा वाला जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐड होने वाली हैं, काफी मजा आने वाला है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी किस किस ने एनिमे और मांगा देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए